हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 3 में विद्युत रसायन और क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन यहाँ पर अपन करने वाले हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 अंक के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। 150 शब्द, इसका मतलब ये नहीं कि 150 शब्द होने ही चाहिए, क्योंकि आंकिक जो प्रश्न है उनके 150 शब्द कभी कंप्लीट नहीं हो पाते। इसलिए आप लोगों को जितना मैं कराऊंगा उतना आप लोग करिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसका सल्यूशन लिख लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसके लगभग 90% क्वेश्चन मेरे नोट्स में अवेलेबल रहते हैं, तो नोट्स आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685299149। मेरे खुद का हैंड रिटन नोट्स है, बनाया हुआ खुद का है। और इसका जो वीडियो सोल्यूशन है, यदि आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहा तो मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। सबसे पहले आपको सभी प्रश्नों को देखना है अच्छे तरीके से। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकित चालकता, आणविक चालकता, ये अलग अलग टॉपिक है। 3 टॉपिक है, तीनों की परिभाषाएं लिखनी है, सूत्र इकाई लिखना है। फिर डेनियल सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेज सेल भी कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, है ना। इसका रासायनिक क्रिया पूरा समझाना है। नर्नस्ट समीकरण बताना है, नर्नस्ट समीकरण किसे कहते हैं। फिर इससे pH 10 बिलियन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन करना है। मतलब ये आंकिक क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट कराएंगे हम। जो चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है कोलरास का नियम। कोलरास के नियम के आधार पर, है ना, यहाँ पर लिखा है कोलरास का नियम का अनुप्रयोग समझाइए और निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से। मतलब ये आंकिक क्वेश्चन भी करना है और कोलरास नियम का अनुप्रयोग भी करना है। बिल्कुल आप क्वेश्चन देख लो, आंसर आपको फिर क्रम से करा दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया सहित सचित्र वर्णन करना है। फिर सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के बीच संबंध। फिर आप देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण तथा 2 उपयोग। ओके, आगे देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और गैल्वेनिक सेल की दर्शाइए, ये अभिक्रिया से आधार पर आपको समझाना रहेगा, है ना, गैल्वेनिक सेल को। और यहाँ पर कौन सा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, कौन सा धनात्मक है, विद्युत धारा वाहक कौन है, ये चीज़ समझाना है। और फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। इतना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और 10 में से मैं 9 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखता हूँ, यदि हो सकता है तो लास्ट में करा दिया जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण और दुरुपयोग। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करते। चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख ही लिया, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन विद्युत रासायनिक सेल ही देखते हैं और आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर आप बताते चलिएगा। तो विद्युत रासायनिक सेल आपके में है और क्वेश्चन ऐसा है कि विद्युत रासायनिक सेल को समझाइए, ठीक है, और इसके क्रिया विधि कार्य विधि को समझाना है। या डेनियल सेल आ गया तो डेनियल सेल, और ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, सेकंड है, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे बच्चों, ये डेनियल सेल ही है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल एक डेनियल सेल का ही उदाहरण है। स्क्रीनशॉट आपको लेके चलना है। वोल्टेज सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। फिर इसका डायग्राम आपको बनाना है विधिवत। ये कुंजी गैल्वेनोमीटर है, ये डायग्राम है। डायग्राम बनाइए पूरा विधिवत, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूँ, बिल्कुल विधिवत, ठीक है। आगे चलें, ये पूरा खुद का नोट्स है, देख सकते हैं, शिव कोचिंग क्लासेस पे लिखा हुआ बैकग्राउंड में। फिर ये आपका थोड़ा सा इसका लिखना है कैसे कैसे मतलब ये बनाया जाता है। 2 अलग अलग पात्र लेते हैं, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, है ना। इसमें जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। यू आकार की कांच की नली से लवण सेतु बनाया जाता है। फिर इसके आगे ये आपको लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया तो लिखना ही लिखना है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखेंगे तो क्या नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कट ही जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक करना है आपको, ठीक, ये यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक करना है आपको कि ये नोड पर और कैथोड पर किस प्रकार से क्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। डेनियल सेल में होने वाली रिडॉक्स अपक्रिया को समझाना है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकित चालकता और आणविक चालकता।
ये 3 टॉपिक हैं एक ही क्वेश्चन पर। तो ये आप देख सकते हैं तुल्यांकी चालकता, और आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जाता है 10 सेकेंड। ओके, आगे करें। 5 सेकंड में भी आप कर सकते हैं। यहां से पूरा कंप्लीट लिखना है, जितना मैं लिखा हूं प्यारे बच्चों इतना आपको लिखना है। आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड, और आप कहेंगे तुल्यांकी चालकता क्या, आणविक चालकता। यदि इसका आपको पूरा डिटेल समझना है तो एक काम करिए, आप सी कोचिंग क्लासेस में सर्च कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये पहला हुआ तुल्यांकी चालकता। कौन सा हुआ? तुल्यांकी चालकता। ठीक है, इकाई भी यहां पर देख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम, लिख लिए आप। ग्राम तुल्यांक यहां पर ध्यान रखिएगा, ओम इनवर्स है, और सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। आगे चलिए यहां पे जो आपको एस लिखा है ना, ये सीमेंस, सीमेंस भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को सीमेंस भी बोलते हैं। आणविक चालकता देखिए, आणविक चालकता, आणविक, यहां से मैं आंसर से आपको मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूं, आंसर से लीजिए आणविक चालकता। अब यहाँ पर समझाया नहीं जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपको पूरा विधिवत लिखना ही है, तैयार भी करना है, समझना भी है, तो आप चैनल पर जाइए, शिव कोचिंग क्लासेस पर सर्च करिए, आणविक चालकता किसे कहते हैं, शिव कोचिंग क्लासेस टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। विधिवत वहाँ पर समझाया गया कि क्या है आणविक चालकता। ओके, चलिए आगे चले। ये रहा भैया पूरा कंप्लीट। ये दूसरा हो गया आणविक चालकता का। 3 क्वेश्चन है ना, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता। इसके बाद अपन देख लेते हैं विशिष्ट चालकता। तो ये लीजिए, विशिष्ट चालकता, किसी विद्युत अपघट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही होता है विशिष्ट चालकता, कप्पा बराबर 1/p। ठीक है, रो से दर्शाते पैर बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध को, तो कप्पा बराबर 1/रो है। ओके, फिर अपना ये है k बराबर 1/r इंटू l/a। आगे बढ़ा देता हूँ, ये कंप्लीट। तो 3 टॉपिक थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था जिसमें हमने विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता देखा। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में था डेनियल सेल। क्या था? डेनियल सेल। चलिए आगे चलें क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 6, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। तो सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ गया तो आपको यहां तक लिखना है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट लिखना है, और फिर ये फार्मूला भी लिखना है। ठीक है, ये फार्मूला यहां तक इतना कंप्लीट करना है। ये आपका प्यारे बच्चों सेल स्थिरांक की परिभाषा हो गई। किसकी? सेल स्थिरांक की परिभाषा। इसको नोट डाउन करो। सेल स्थिरांक की परिभाषा, किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा एक इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल के टली निश्चित रहता है, अतः इसका अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे स्मॉल x से दर्शाते हैं। इसके बाद इसमें ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध, उसे भी आपको दर्शाना है। तो यहां से प्यारे बच्चों विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध देख सकते हैं। यह आपका टॉपिक है, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। पूरा विधिवत हैंड रिटन नोट्स है, आपको एक भी जगह कोई डाउट नहीं मिलेगा, बेहतर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। आगे आपको लिखना है इतना। चलिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता। समझ रहे ना? तो ये आपका कंप्लीट संबंध आ चुका है। यहां तक आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 10 में से 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 10 में से 3 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, फैराडे के विद्युत अपघटन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो ये आपका 1833 में माइकल फैराडे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रथम नियम देखें आप लोग, यहाँ से स्क्रीनशॉट करें। प्रथम नियम के लिए प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों नियम लिखना पड़ेगा। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम आ गया है तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों नियम आपको करने
पढ़ेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका प्रथम नियम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, प्रथम नियम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आपका दूसरा नियम प्यारे बच्चों, द्वितीय नियम यहाँ से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं द्वितीय नियम, जब श्रेणी में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो पहले आप डायग्राम बनाएं। इतना ये कंप्लीट 3 बिलियन ले लें, है ना, 2 अलग अलग बिलियन है और एक जो बिलियन है CuSO4 का, वो दोनों को जोड़ता है। ठीक है, ये GNO3 है। आगे प्यारे बच्चों यहाँ तक ही है, यहाँ तक कंप्लीट करना है, यहाँ तक। ठीक है, ये आपका द्वितीय नियम हो जाता है, फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम दोनों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड विभव, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8? तो फिर देखते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया आपका। तो ये है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। किसी धातु, ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं, तो क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रोड विभव में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इनकी निर्भरता आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोड विभव आप देख सकते हैं किसे कहते हैं कि किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। ठीक है, परिभाषा लिख लिया आप लोग। 2 प्रकार के होते हैं, आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जो कि पूछा नहीं है। प्रभावित करने वाला कारक पूछा है, देख सकते हैं प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से प्यारे बच्चों। तो पहला कारक है धातु की प्रकृति, इसका डिटेल भी करना है। इलेक्ट्रोड विभव धातु के विद्युत ऋणात्मक एवं विद्युत धनात्मक पर निर्भर करती है, जिसका मान प्रबल होता है, इससे उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। दूसरा कारक है विलयन में धातु आयनों का सांद्रण, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण। और तीसरा है प्यारे बच्चों ताप का प्रभाव, और फिर अगला है हमारा दाब का प्रभाव। 4 लिख लें आप लोग, कंप्लीट 4 ही है, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ओके, क्लियर हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नर्नेस्ट समीकरण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में है, नर्नेस्ट समीकरण किसे कहते हैं, और pH10 में बिलियन में संपर्क में रखने पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कीजिए। तो ये नर्नेस्ट समीकरण की परिभाषा है। ठीक है, देख सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे धातु की प्रकृति, बिलियन में धातु आयन का सांद्रण, ताप आदि। नर्नेस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए गणितीय व्यंजक दिया, जिसे नर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन उसी में ऐड है, अंकीय क्वेश्चन, pH10 के बिलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विभव की परिकलन कीजिए, जिसका सोल्यूशन यहाँ से इतना है। तो आप लोग कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। कर लिया आप लोगों ने, आगे चले। अगला थोड़ा एक क्वेश्चन देंगे प्यारे बच्चों, यहां पर केवल मैं क्वेश्चन का आंसर, ये देखिए, ये जो आंसर है आपका, ये 3rd नंबर जो यहां से यहां तक आपको देखने को मिलेगा, यहां से यहां तक। ठीक है, ये रहा आपका। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, 5 अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं। उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया है। देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी है, ये बुक का सीधे डायरेक्ट मैंने आंसर ऐड कर दिया है। उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें ये अभिक्रिया है, साथ में आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है, सेल में विद्युत धारा वाहक कौन से हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। तो ये आपका इतना आंसर है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, जिसे आप लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 4 का अंकित क्वेश्चन यहाँ पर है और कोलरास के 2 अनुप्रयोग मैं आपको करा दूंगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ये वैल्यू दे के रखा है प्यारे बच्चों, लैम्बडा HCl, लैम्बडा इन्फिनाइट CH3 सोडियम एसीटेट है, फिर लैम्बडा m NaCl का मान दे के रखा है। तो हमको निकालना है लैम्बडा m, है ना, यानी हमको निकालना है प्यारे बच्चों किसका, तो CH3COOH का। तो ये वैल्यू आपको पुट करना है, अनुप्रयोग से संबंधित है, पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ये क्वेश्चन, इसका अनुप्रयोग भी मैं कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, अनुप्रयोग भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे स्टूडेंट, आपका कोलरास के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, ये है पहला अनुप्रयोग। 2 अनुप्रयोग आपको तैयार कर लेना है और यही क्वेश्चन आया था मेरे बच्चों आंकिक में, तो इसी को आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है, कोलरास का नियम अनुप्रयोग सहित समझाइए। कोलरास का नियम भी बताना है आपको। तो कोलरास का नियम ये है, कोलरास का नियम ये है, आप देख सकते हैं। इसका अनुप्रयोग भी समझाना, तो एक ही अनुप्रयोग समझाना है, एक ही अनुप्रयोग समझाना है आपको। 2 परिभाषाएं हैं इसमें, इसलिए आप लोग यहां तक लिखेंगे कोलरास के नियम को, यहां तक मेरे बच्चों, कोलरास का नियम यहां से यहां तक। ठीक, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग यहां तक। फिर इसका अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग आपको यहां से करना शुरू है और आपने अंकित क्वेश्चन जो दिया है आपने सॉल्यूशन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे बच्चों, ये देख सकते हैं, ये आपका पहला। 2 आपको फिर भी तैयार करना है, 2 यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये दूसरा। 2 अनुप्रयोग आप तैयार कर लो, बस कंप्लीट। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये डायग्राम है आपका, डायग्राम यहां पर बना सकते हैं आप। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद बोला है सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ा देता हूं, ये रहा स्क्रीनशॉट, आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आगे करें यहां तक कंप्लीट। इसकी अभिक्रिया भी है यहाँ पे, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेल स्थिरांक तो हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 8 भी हो गया प्यारे बच्चों, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, केवल विद्युत रासायनिक सेल बचा है अभी, सॉरी विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो गए। एक बचा है प्यारे बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोग कर लेना, किताब में मिल जाएगा प्यारे बच्चों, बुक में है कंप्लीट। मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए, और बाकी यदि आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं इसका जो फोटो है प्यारे बच्चों वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। किस पे, टेलीग्राम में आज ही शेयर कर दूंगा, तो बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। विद्युत रासायनिक श्रेणी का मैं बुक से फोटो लेकर के शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां पर इसका आंसर पा जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।